अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल पाकिस्तान के अंदर यूएस की जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर जो अमेरिका की 250 साल की एनिवर्सरी है, इस मौके के ऊपर जो यूएस एम्बेसी है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था। इस इवेंट के अंदर यूएस की तरफ से भी जो उनके हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही साथ जो उनकी चार्ज दी अफेयर्स हैं या फिर एम्बेसडर हैं नेटली बेकर, वो मौजूद थी। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की साइड से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो एक नॉर्मल इवेंट था, लेकिन चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग तब होती हैं जब अमेरिका की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर नेटली बेकर, उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें की, जिसमें पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन की बात की गई। उसके बाद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई, किस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर यूएस और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। तो बड़े ही उन्होंने एक पॉजिटिव वे में इन सब चीज़ों को बयान किया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक जो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। यानी कि अमेरिका इस टाइम के ऊपर चाहता है कि पाकिस्तान की जो इक्तसादी ताकत है या फिर अस्करी ताकत है, मिलिट्री पावर है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, और ये चीज़ अमेरिका के फेवर में है। खैर, इसको भी यहाँ पर एज अ नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हैं कि चलो, दो मुल्कों के दरमियान जब इंटरेक्शन हो रहा है तो दोनों साइड एक दूसरे के लिए यहाँ पर पॉजिटिव बातें ज़रूर करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो यूएस की एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, ये डिफेंस और सिक्योरिटी के सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करती हैं, जहाँ पर वो इस चीज़ के ऊपर हाईलाइट करती हैं कि पाकिस्तान और यूएस जो मिलिट्री डोमेन है यानी कि डिफेंस की डोमेन है, उसमें इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो एंटी टेररिज्म की डोमेन है उसके अंदर कॉपरेशन की जा रही है, एंड देन सब्सिक्वेंटली इस डोमेन से रिलेटेड जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो भी पाकिस्तान मिलिट्री को उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसकी जो सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती हैं। आप सबको पता है कि कुछ ही दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं वो इनको ज्वाइन करें, उसको हेड ऑन जाकर उनके मुंह पर पाकिस्तान ने इस ऑफर से इनकार किया था कि किसी तौर पर भी अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर साइन नहीं किया जाएगा। और तब भी हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था कि ये जो पाकिस्तान का स्टेप है, अमेरिका के अंदर मौजूद जो इजरायली लॉबी है जो कि यूएस की कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो स्टेप्स हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से और कुछ उनकी अपनी ज़रूरियात की वजह से पाकिस्तान के टुवर्ड्स उनकी जो पॉलिसी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यानी कि अभी भी अमेरिका जो है वो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज किया जा सके, और जो पास्ट में कुछ खलिश है 2017-18 के दौर में, जब से पाकिस्तान को वेपन्स जो हैं वो देना बंद किए गए, वो खलिश जो है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके पीछे अब यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। अफगानिस्तान का पॉइंट हो सकता है जहाँ पर रशिया बतदरीज अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दैन उसके बाद मिडिल ईस्ट का फैक्टर हो सकता है जहाँ पर दिन ब दिन अमेरिका के जो दोस्त ममालिक है उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से अमेरिका इस टाइम के ऊपर चाहता है कि पाकिस्तान दोबारा से उसका जो ब्लॉक है यानी कि यूएस ब्लॉक है उसके अंदर आए। ऐसे में रिलेशंस को सुधारने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो जो पहले रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाई हुई हैं उनको हटाने से होता है। पाकिस्तान के केस में ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनको पाकिस्तान ने यूएस से खरीदना था, लेकिन यूएस की तरफ से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और उनके बाद हम वो वेपन्स अक्वायर नहीं कर पाए। बेल का बनाया हुआ जो एक AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर है वो इनमें से एक कंपोनेंट है, जिसको आई थिंक सो 2017 से 18 के फेज में तकरीबन 16 के नंबर में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑर्डर किया गया था, और इनके साथ तकरीबन 1400 के करीब जो AGM-114 हेलफायर मिसाइल्स हैं उनका भी ऑर्डर दिया गया था। पाकिस्तान आर्मी के जो पायलट्स हैं उन्होंने अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, और जल्द ही ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान में लैंड होने वाले थे। लेकिन एन मोमेंट पर वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम की जो थी उसकी तरफ से रोक लिया जाता है। तो इस टाइम के ऊपर ये पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि दोबारा से यूएस की तरफ से पाकिस्तान आर्मी को जो ये AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको दोबारा ऑफर किया जा सकता है, जो कि एक गुडविल जेस्चर होगा यूएस की तरफ से पाकिस्तान को कि वो अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो अपनी कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए सीरियस है। आपको पता है कि जब भी नया इक्विपमेंट जो है वो किसी कंट्री को मिलता है उसके ऊपर कवरेज होती है, न्यूज़ बनती है, लोग यहाँ पर बात करते हैं कि फला कंट्री की तरफ से जो ये एक केपेबल वेपन सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरह से J-10C के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। और इसमें भी यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इवन AH-64 अपाची जो कि इस टाइम के ऊपर इंडिया ऑपरेट करता है, बेल का जो ये AH-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर है ये ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को पोजेस करता है, और एट द सेम टाइम इनको पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट सिचुएशन के अंदर भी डिप्लॉय कर सकता है। आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर एक्टिव सिचुएशन चल रही है जहाँ पर ये जो TTP और
BLA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको हैमर करने की ज़रूरत है। तो इस एस्पेक्ट से भी ये जो AH-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हैं और कहीं न कहीं यही जो इस टाइम के ऊपर विंडो है, अमेरिका की तरफ से देखी जा रही है। यानी कि वो अब यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं कि किस तरह से अभी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी को एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम पे अमेरिका की तरफ से ऑफर दी जाए और वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पॉइंट स्कोर कर लें कि पाकिस्तान को हमने इस टाइम के ऊपर मोस्ट एडवांस जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनको प्रोवाइड किया है। लेकिन वही बात कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो 2017-18 वाली एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान अब इतना डेस्परेट नहीं है जितना उस टाइम के ऊपर था। हमारे पास इस टाइम के ऊपर दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइनीज़ जो Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर है वो एक काफ़ी सूटेबल ऑप्शन है और ऑलमोस्ट इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी एविएशन की सर्विस में है। तकरीबन 1 से 2 यूनिट जो हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में है, जिसमें फर्दर जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन है वो टेस्टिंग कंडक्ट कर रही है और इसी टेस्टिंग के बाद यहाँ पर जो एक बड़ा ऑर्डर है चाइना को वो दिया जाएगा। तो वही बात कि यहाँ पर क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि अगर दोबारा से AH-1Z वाइपर पाकिस्तान आर्मी को ऑफर होता है तो क्या पाकिस्तान आर्मी उन अटैक हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर करेगी। एक एस्पेक्ट से यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा केपेबल हैं। अमेरिकन इक्विपमेंट की जो रिलायबिलिटी है उसका आप सबको पता है। हम ऑलरेडी 1980 से जो AH-1F कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर है उसको यूज़ कर रहे हैं और अभी तक वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारी सर्विस में है, अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर रहा है। सोच कर देखें कि अगर इसी अटैक हेलीकॉप्टर का एक सबसे एडवांस्ड वेरिएंट पाकिस्तान आर्मी ले आती है तो इन TTP और BLA का क्या हाल होने वाला है। लेकिन दूसरी साइड पे इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि इन्हीं अटैक हेलीकॉप्टर्स का फ्यूचर जो है वो इस टाइम के ऊपर क्लियर नहीं है। हो सकता है कल को अमेरिका के साथ हालात खराब हों तो वो इन हेलीकॉप्टर्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको रोक सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना सेंस बनाता है कि नहीं बनाता। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है जिसको यहाँ पर आगे चल के पाकिस्तान आर्मी को लेना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो यहाँ पर सही डिसीजन बनाए ताकि फ्यूचर में इस एस्पेक्ट को लेकर कोई मेजर इशू जो है वो क्रिएट ना हो। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।